उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी पुलिस अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत यूपी पुलिस न केवल 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा दे रही है, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में भी सक्षम है। डीजीपी ने जानकारी दी है कि सरकार के प्रयासों के क्रम में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए यूपी पुलिस ने मिशन अश्मिता लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट से जुड़े मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में यूपी एसटीएफ ने और एटीएस ने झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। राजीव कृष्ण ने बताया कि यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, डार्क अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। सर, अब आपको नाम बता देता हूं क्योंकि उनका हम लोग आज पुलिस कस्टडी रिमांड ले रहे हैं। इट्स पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट सब्सिक्वेंट आगे जब जानकारी प्राप्त होगी तो बाकी डिटेल बताऊंगा। इसमें गोवा से आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कलकत्ता से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर राजस्थान से मोहम्मद अली, जयपुर से जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफ़ा उर्फ मनोज, जयपुर से ही मोहम्मद अली। ये 10 लोग गिरफ्तार हुए। अगेन वो सब चीज़ें अब क्योंकि अभी आए हैं पकड़ करके, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेंगी, बट इसमें से कुछ लोग डेफिनेटली एक हायर लेवल पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट इनके आगे भी कोई था कि नहीं था। फंडिंग वगैरह के नाम हमारे पास आए हैं, कुछ जो अकाउंट्स की डिटेल आए हैं विदेशों के, उनके डिटेल्स आए हैं, उनको हम लोग फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आगे मालूम पड़ेगा क्या पूरी पोजीशन है। ये जो धर्मांतरण का रैकेट था, ये क्या खाली आगरा तक सीमित था या उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग धर्मांतरण करा रहे थे? अगेन ये सब हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है अभी इन्वेस्टिगेशन। तो जो इनसे जो प्रारंभिक बातचीत हुई है, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी जगहों पर करना और उसमें कई लोगों को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने की बात स्वीकारी है। उनको वेरीफाई किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद जो एक पुख्ता जानकारी होगी आपसे शेयर की जाएगी। सर, एक चीज ये जैसे इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, छांगुर वाला पकड़ा गया, अब ये गैंग पकड़ा गया, तो इसकी रोकथाम आगे बढ़ते हुए संगठित अपराध की तरह हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस क्या करेगी? यही तरीका है, जब आप एक संगठित गैंग को पकड़ते हैं तो उसका पूरा नेटवर्क एक डिस्टर्ब होता है और उसमें फाइनेंसिंग से लेकर के कोऑर्डिनेशन का जो काम वो लोग करते हैं पीछे, उससे लेकर के सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ने का उस क्राइम की गहराई तक, सतह तक, तह तक जाना और उसके पीछे सम्मिलित जो अपराधी हैं उनका पर्दाफाश करना, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है। वही कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये गैंग उस तरह के नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई एक कन्वेंशनल क्राइम होता है, कोई डकैती का क्राइम है या कोई एक्सटॉर्शन का क्राइम है, तो उसमें एक नाम से, क्योंकि वो नाम के आधार पर ही उनका वो काम चलता है। यहाँ पर तो अपनी पहचान छुपाते हुए या अपनी बात को छुपाते हुए वो आगे काम करते हैं। तो ऐसा कोई गैंग का नाम नहीं है, बट जो गैंग के सदस्य हैं, जो भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सदस्य हैं, वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे थे। अभी प्रारंभिक स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। डेफिनेटली इस फूड चेन में ऊपर कुछ लोग होंगे। उन फूड चेन तक, ऊपर के लेवल तक पहुंचने में इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को आगे मिलाना भी होगा। उसमें इनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स भी तैयार होंगी, उनकी इंटरोगेशन भी होगी, चीज़ों को वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद ही जो आपका प्रश्न है उसका आंसर मिल पाएगा। जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे कुछ लीड्स मिली हैं कि? जी हाँ, कुछ लीड्स मिली हैं। नहीं, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। वो अभी अंडर लाइव इन्वेस्टिगेशन है। जो अभी ऐसी लीड्स जिनमें हमको मिली हैं उनको भी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। झांगुर बाबा के मामले में 2 और गिरफ्तारियां आज हुई हैं, जिसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा।
सर ये विदेशी फंडिंग हो रही है, ये नेपाल का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, तो किस कंट्री के बारे में पता चल पाया अभी तक, और क्या पूरे देश में इस तरह नेटवर्क चल रहा है? नहीं, मैं अभी देखिए, मैं आपको साक्ष्य के आधार पर बात बताऊंगा। जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें इन 4 जगहों पर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है, जिसके हमको साक्ष्य मिले हैं। उसका उपयोग, उसका जो प्रयोग है वो प्रयोग देश में किस किस जगह पर हो रहा है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मनी ट्रेल आगे बढ़ेगी, उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में बिंदु सामने आएंगे। ISIS पाकिस्तान का सर आपने लिया है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन किसी के थ्रू आपको निकल के आया देखा? नहीं, इसमें मैंने ये दो बातें कही हैं। मैंने कहा है कि PFI, SDPI और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट संगठन के हमको प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के कि उनसे इनका संलिप्तता है, इनके मतलब इनके जो आपस में जो लिस्टेड मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के साथ में इनकी संलिप्तता कन्फर्म हुई है। ISIS के बारे में मैंने कहा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है कि जिहादी तैयार करके, इसमें से एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है। क्या ये जो लड़के रेडिकलाइज कर रहे थे, क्या इनको फिर लड़ाका बना रहे थे? मतलब एक अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। अभी तो जो एविडेंस हमारे सामने ये है कि भाई एक साइबर ट्रेल में, उस साइबर ट्रेल में वन ऑफ द विक्टिम्स शी इज़ होल्डिंग AK-47 वेपन एंड फोटोग्राफ उसकी मौजूद है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी आगे क्या स्टेज पर पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे, कैसे कर रहे थे, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो लड़कियां सर